कल हमने पद्माकर जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उनका पहला पद पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। औरे भांति गुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डौर झौरन पे बौरन के हुए गे, कहे पद्माकर सु औरें भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छवे गए, औरे भांति विहग समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हुए गए। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये जो पंक्तियाँ हैं आपकी, इस पंक्तियों में उन्होंने प्रकृति और श्रृंगार दोनों को बताया है। वसंत के आगमन के समय का वर्णन यहाँ पर किया है। वसंत के आगमन में परिवर्तन कौन कौन से हो गए हैं प्रकृति में, उसकी तरफ उसका एक आकर्षक वर्णन पद्माकर अपने इस पद में करते हैं। और आप देखेंगे कि पद्माकर की जो ये जो पद है उसमें वो किस तरह से बता रहे हैं। यहाँ कह सकते हैं आपके भंवरों को लिया है, गलियों को लिया है, छैल छबीले जो नव युवक हैं उनको व्याख्यायित कर रहे हैं। तो चलते हैं अभी व्याख्या भाग की ओर। क्या कहते हैं? वसंत ऋतु के आने से लताओं, कुंजन क्या होता है? झाड़ियाँ, लताओं और झाड़ियों में घूमते हुए जो भंवरे हैं, भौर जो हैं, वह गुंजार जो उनकी आवाज़ है कुछ और ही प्रकार की हो गई है। अर्थात लगातार उनकी गूंज को सुना जाता था, लेकिन आज उनकी गूंज में एक अलग ही संगीत लग रहा है। फिर वो कहते हैं डौरें, डौर मतलब डालों पर, झौरन मतलब बौर, बौरन, क्या कहते हैं? बौर जो आ गई हैं, मंजरियाँ जो आ गई हैं, उनके ऊपर घूमते हुए भंवरों की आवाज़ बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। फिर वो कहते हैं कहे पद्माकर सु औरो भांति गलियानी। पद्माकर क्या कहते हैं? गलियों में घूमने वाले बांके सजीले सुंदर नवयुवकों पर अलग ही प्रकार की छवि आ गई है। अर्थात युवक जो हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। फिर कहते हैं औरे भांति विहग समाज। विहग मतलब पक्षियों का जो समाज है, उनकी जो आवाज़ जो आया करती थी, आज ऋतुराज के आने पर 2 ही दिन हुए ऋतुराज को आए। ऋतुराज ऋतुओं के राजा, अर्थात वसंत को आए अभी केवल 2 दिन हुए हैं, लेकिन पूरे विहग समाज, पक्षी समाज का जो आकर्षण है, जो उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ की जो मधुरता है, वो अलग ही आनंद देने वाली हो रही है। फिर वो क्या कहते हैं? औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन वह गए हैं। फिर वो कहते हैं आज ये जो वसंत ऋतु के आने पर, ऋतुओं के राजा वसंत के आगमन पर जो रस, रीति, रंग, तन, मन, वन आदि सब में विशेष प्रकार का परिवर्तन आ गया है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं पद्माकर कि वसंत के आगमन से जड़ और चेतन जो मूर्त हैं, जो बोल सकते हैं, छैल छबीले युवक जो हैं वो मूर्त हैं, वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और जो लोग हैं वो क्या कह सकते, जो पेड़ पौधे हैं वो अमूर्त हैं, वो अपनी भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। उन सभी में एक अलग ही प्रकार का आकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, यहाँ आज हमारा ये पद जो है पद्माकर जी का हमने पूरा किया। अब जो अगला पद है वह हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप इसी पद को अच्छे से पढ़ेंगे और इसी पर आधारित थोड़े से जो मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसे नोट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही अगर हम देखें, पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? हम साथ साथ क्वेश्चन को भी ले लेते हैं।
पहले छंद में कवि ने ऋतु के राजा वसंत का वर्णन किया है। इस ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं तो आप बताएंगे। जो झाड़ियों में गुंजर करते हुए भौर या फिर आम के बौरों पर जो भंवरों की आवाज़ थी वो अलग ही आकर्षण ले चुकी है, उसमें एक मिठास आ गई है। फिर वो कहते हैं जो छलिए जो माँ के सजीले लड़के जो घूमा करते थे उनमें एक उनकी छवि जो है बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। जो पूरा पक्षी समाज है उनकी आवाज़ में अजब सी मधुरता आ गई है। रस रीति राग रंग तन मन वन सब कोई में मूर्त अमूर्त वस्तुओं में वसंत के आगमन से सुंदरता बिखर गई है। फिर तीसरा प्रश्न इसी पद पे आधारित है। औरे की बार बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशेषता उत्पन्न हुई है। तो आप देखिए औरे शब्द जब बार बार आया है उसे कविता के अर्थ में एक सुंदरता आई है, अगर हम काव्य की दृष्टि से देखें। और यहाँ औरे शब्द का बार बार प्रयोग कर कवि ने क्या किया है, कवि ने भाव प्रकट किया है कि वसंत ऋतु के आते ही पूरा संपूर्ण प्रकृति, पक्षी समाज, मनुष्य, इन सभी के हाव भावों में एक विशेष प्रकार का अंतर आ गया है, परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन बहुत ही सुंदर है। यहाँ तक कि लोगों के तन मन राग रंग सब बदले बदले से लग रहे हैं। और इस शब्द की आवृत्ति जब होती है तो समस्त जो बदलावों को वह व्याख्यायित करती चलती है। ठीक है बच्चे, तो ये 3 प्रश्न जो हैं आपके इस पद पर आधारित है जिनकी चर्चा हमने यहाँ पर की है। तो ये 3 प्रश्न आज आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद इसका सार लिखेंगे। सार लिखने के साथ ही इनके 3 जो प्रश्न हैं उन्हें भी साथ ही साथ पूरा करेंगे। धन्यवाद।